वाहे गुरु सारी साथ संगत जी हरिओम। प्यारी साथ संगत जी, आज गुरु जी का ज्ञान था कि वक्त जब बदलता है तो सब कुछ बदल के रख देता है। जिन कपड़ों पे अंग्रेज़ों को अभिमान था, आज वही कपड़े बैंड बाजे वाले पहन रहे हैं। जिन महलों में राजाओं बादशाहों की आवाज़ें गूंजा करती थी, रानी और बैंगनों की हंसी गूंजा करती थी, अब उनमें चमगादड़ बसेरा करते हैं। जिन हवेलियों में भीड़ होती थी, अब वो खाली पड़ी हुई हैं, इंसानों के लिए तरसती हैं। जो कुएं इंसानों की प्यास बुझाकर खुद को अमृत जल समझते थे, अब वो कुएं कचरे से भर के ख़त्म हो गए हैं। वक्त किसी को नहीं छोड़ता, सबका हिसाब करता है। बस वक्त को थोड़ा सा वक्त लगता है। एक फैमिली एक सिटी से दूसरी सिटी जा रही थी। पति पत्नी थे और एक छोटा सा 4 साल का बच्चा उनके साथ था। जब वो जा रहे थे तो नदी पे पुल आया। जैसे पुल पार किया, एक छोटी सी लड़की तरबूज बेच रही थी। तो उसके अब बेटे ने तरबूज की मांग की कि मुझे तरबूज चाहिए। तो इन्होंने गाड़ी रुका के उससे एक तरबूज लिया। पूछा कितने का? तो उस लड़की ने बोला 50 का, 50 रुपए का है। तो उसकी बीवी मोल भाव करने लगी कि नहीं 40 दूंगी। तो उस बच्ची बोलती है कि 45 का मुझे खुद पड़ा है, मैं आपको 40 में कैसे दे सकती हूँ, मैं 50 में ही आपको दूंगी। आगे पति गाड़ी चला रहा था तो आगे बैठा हुआ था, मुस्कुरा रहा था कि मेरी बीवी 10-5 रुपए के लिए मोल भाव कर रही है। इतने में इसका बेटा खिड़की से बाहर देखता है, गाड़ी की खिड़की से बाहर देखता है इस लड़की को। तो लड़की देखती है कि ते कितना गोलू मोलू है, क्या नाम है आपका? पूछती है उसको। वो कहता है कि मेरा नाम भी गोलू है। कहते हाँ, इसीलिए गोल मटोल लग रहे हो। तो वो तरबूज उस छोटे से बेटे को देती है। वो छोटे छोटे हाथ वो तरबूज नहीं पकड़ सकता, वो गिर जाता है, टूट जाता है। तो अब ये दौड़ी दौड़ी जाती है, दूसरा तरबूज लाती है। अब इसकी बीवी के जहन में आता है कि अब एक तरबूज टूट गया, अब दूसरे तरबूज के पैसे देने पड़ेंगे, अब हमें 2 तरबूज के पैसे देने पड़ेंगे। अब यहाँ ये छोटा सा खेल खेलती है। अब उसको कहती है कि ये छोटा सा बच्चा जो है आपका भाई समान है, अपने भाई को ऐसे फ्री में तरबूज दे दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उससे बातें करती है, पूछती है। वो कहते हैं हाँ मेरे भाई ही लग रहा है, बिल्कुल छोटा सा भाई। तो उससे पूछती है आपकी फैमिली में कौन है, आपका भाई है कि नहीं है? वो कहते हैं नहीं, मेरा छोटा सा भाई था, बहुत ज़्यादा बीमार था, हॉस्पिटल ले जाने के लिए इतने पैसे नहीं थे, हॉस्पिटल ले जा रहे थे, देर हो गई, वो शांत हो गया, ये बिल्कुल मेरे भाई जैसा लग रहा है। तो बस ये तरबूज देती है। तो अभी ये इसको कहती है कि ये 40 रुपए मैं इस तरबूज के दूंगी, मैं दूसरे वाले जो टूट गए हैं तरबूज, मैं उसके पैसे बिल्कुल नहीं दूंगी। तो वो बच्ची बेचारी कहती है मुझे अब पैसे नहीं चाहिए, आपने अब बोला है ना कि ये छोटा भाई है मेरा, तो अब रिश्तों में फ़ायदा और नुकसान नहीं देखा जाता। कोई बात नहीं, एक
तरबूज मेरा टूट गया है, दूसरा तरबूज आप ऐसे ही ले जाओ, बस मैंने अपने भाई को दिया है। तो उसका पति बोलता है नहीं, 100 रुपया लो दोनों तरबूज का, आप 100 रुपया लेकर बस दोनों तरबूज का जाओ। तो वो बच्ची बोलती है नहीं, कुछ अगर मैंने अपने भाई को दे दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपने खुद बोला है कि ये छोटे से भाई के लिए कुछ ना कुछ दे दो, तो एक तरबूज मैंने इसके लिए दे दिया तो क्या फ़र्क पड़ा, मैं नहीं लूँगी। अब रिश्ता बन गया है, रिश्ते में फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता। जब रिश्ते बचाए जाते हैं तो वहाँ पे नुकसान हो या फ़ायदा हो नहीं देखा जाता। कई जगहों पर नुकसान को बुलाना पड़ता है रिश्ता बनाने के लिए। आप लोगों ने रिश्ता बनाया है, मेरा छोटा सा नुकसान हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिश्ता तो बचेगा ना, रिश्ता तो बना रहेगा ना, तरबूज से मेरा भाई तो बना रहेगा ना। तो ये चीज़ औरत को लग जाती है। ये छोटी सी बात औरत के मन को छू जाती है, तो बुलाती है उसको, अपनी गाड़ी में बिठाती है, थोड़ी सी मजलिस करती है, उसके साथ हाल हवाल करती है। फिर ये एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे थे कहीं शादी पे, तो उसके लिए ये गिफ्ट लेती है, कंगन। वही कंगन बैग से निकालती है, इस छोटी सी बच्ची को देती है, इतने महंगे कंगन। वो बच्ची बोलती है नहीं, तरबूज के बदले में आप मुझे इतने महंगे कंगन दे रही हो, मैं नहीं लूँगी, ये तो बहुत सारे महंगे कंगन है, मैं नहीं लूँगी। मगर वो औरत कहती है कि नहीं, अब आपने इसको भाई बना लिया है, उसके ज़रिए फिर मैं आपकी माँ हुई, अब रिश्ता बन गया, आप मेरी बेटी हुई। तो आपने खुद बोला है कि रिश्ते बनाते हुए या रिश्ते बने हुए हैं उसमें फ़ायदा नुकसान नहीं देखते। जब आपने अपना फ़ायदा नुकसान नहीं देखा तो मेरा कौन सा फ़ायदा नुकसान, आप ये कंगन लो, पहन लेना। उसको दे के रवाना होते हैं। अब इसका पति मुस्कुरा रहा होता है, ऐसे हंस रहा होता है, कहते मेरी बीवी भी पागल है, पहले 10-20 रुपए के लिए मोल भाव कर रही थी और अब इतने महंगे कंगन देकर आई है। अब इसके मन में ये बात आ गई, जो इसके जहन में चल रहा था ना, अब वो इसके जहन से हटना शुरू हो गया। ये बात उसको छू गई कि रिश्तों के लिए